एवरीवन वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी सितारों की जिंदगी और उनके करियर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में एसिड अटैक सबसे जघन्य अपराधों में शामिल है। ये अटैक जिस किसी भी महिला या लड़की पर होता है, इसका दर्द न सिर्फ उसके शरीर पर होता है, बल्कि उसकी आत्मा और उसको अंदर तक घायल कर देता है। ऐसी महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने के कई तरह से प्रयास हो रहे हैं और ऐसे ही एक पहल मिस एंड मिसेस रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया की तरफ से की गई, जहां इन लड़कियों और महिलाओं के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो ने न सिर्फ इन महिलाओं और इन लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा किया, बल्कि इनके अंदर एक नई उमंग और एक नई उम्मीद भी पैदा की। फैशन शो का नाम सुनते ही आपके जहन में चकाचौंध भरी दुनिया घूम जाएगी। हाल ही में नोएडा में एक ऐसे फैशन शो का आयोजन हुआ जहां सुंदरता का मापदंड सिर्फ आत्मविश्वास था। मिस एंड मिसेस रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस फैशन शो में वो लड़कियां भी रैंप वॉक करती नजर आईं, जो एसिड अटैक जैसे बेरहम हमले का निशाना बन चुकी हैं। इस फैशन शो की आयोजक मयूरी मित्तल हमारे साथ हैं। ये फैशन शो यकीनन एक अनोखी पहल है आपकी तरफ से, और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं उनके लिए आप एक ये बहुत अच्छा प्रेरणादायक काम कर रही हैं। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, ये हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो साहिमा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी इस थीम को सराहा और मेरे इस मैं कॉज भी नहीं कहूँगी, एक औरत होने के नाते मैं औरत को शक्ति देना चाहती हूँ, क्योंकि औरत खुद ही शक्तिशाली है। उसको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि औरत बहुत शक्तिशाली है, वो सृष्टि की जननी है। इस थीम पर मैंने काम ये सोच के करा, एकदम से एक दिन ख्याल आया कि जो महिलाएं जिनके साथ एसिड अटैक वाले ये सब गंदे काम हो चुके हैं, एसिड अटैक उनके ऊपर हुआ है, और साथ ही में जो वितिलिगो वॉरियर्स हैं जिनके फेस पर सफ़ेद दाग हैं और किसी के फेस पे काले दाग हैं, या किसी की बॉडी में कुछ भी इस टाइप की डिफॉर्मिटी है, तो मैंने ये देखा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, पेजेंट इंडस्ट्री, जहाँ पर सिर्फ खूबसूरती की बात की जाती है, चेहरे की बात की जाती है, बॉडी की बात की जाती है, और यहाँ पर ऐसी महिलाओं को एक कैटेगरी दे दिया जाता है कि ये वाला क्षेत्र उनके लिए नहीं है। मैं इस बात का खंडन करके इस पेजेंट शो की शुरुआत कर रही हूँ कि हर औरत खूबसूरत है, हर महिला खूबसूरत है, और ये उनको बताने की ज़रूरत है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं होती है, बॉडी की खूबसूरती नहीं होती है। हर क्षेत्र की महिला यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो प्रोफेशनल वाइज डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, उसके अलावा वितिलिगो वॉरियर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, और सौम्या जैन हैं, आप देखेंगे वो एक बाय बर्थ एक बीमारी से जूझ रही थी, और वो यहाँ पर एज ए गेस्ट हैं, और वो एक मिसाल है लोगों के लिए। जब ये महिलाएं या फिर ये लड़कियां जब ये फैशन शो करती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, अभी भी हम समाज से जुड़े हुए हैं और अभी भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे पास मैंने ये ऑफ़र करा कि ये पेजेंट शो सभी के लिए है, खासकर इन लोगों के लिए नहीं कहना चाहूँगी, हमारी इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो उनका ये कहना था कि हम कैसे करेंगे वहाँ पर, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके फेस पर इतना ज़्यादा वो सब कुछ ख़राब हो चुका है, वहाँ मेकअप कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने उनको यही बोला कि आप बेहद खूबसूरत हैं, आपको जैसा भी जो भी हुआ है आपके साथ, आप खूबसूरत हैं, इस बात को जानिए और आप यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। उनको विश्वास दिलाना पड़ा मुझे उनको बताना पड़ा कि खूबसूरती आपके शरीर की या चेहरे की नहीं है। जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे स्टेज पर, जैसे आप वॉक करके आओगे कॉन्फिडेंस के साथ, और आप अपने इंट्रोडक्शन दोगे और अपना मोटिवेशनल स्टोरी लोगों के सामने बताओगे, वो आपकी खूबसूरत होगी और आप ताज के, क्राउन के हकदार होंगे।
शो में अभिनेत्री मनारा चोपड़ा बतौर मुख्य अतिथि और जज के तौर पर शामिल हुई और इन लड़कियों का हौसला बढ़ाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि फिल्म एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जागरूक करने के लिए, और ख़ास तौर पे महिलाओं को लेकर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको भी लेकर वो एक जागरूकता फैलाएगा, और कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में कुछ चेंज देखती हैं या फिर कुछ चाहती हैं फिर? वेल जो करंटली हुआ है, व्हाट वी सॉ इन वेस्ट बंगाल, जो एक महिला के साथ हुआ, उसके बाद तो मैं किस प्रकार का चेंज एक्सपेक्ट करूं और मैं क्या सोचूं कि हमारी सोसाइटी वहीं रह गई जहां हम प्रोबेबली 10 साल पहले थे। हाँ, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर ग्रो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, पर क्या कुछ मर्दों का माइंडसेट ग्रो हुआ है? क्या वो औरतों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं? क्या क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी में ये भी देखती हूँ जो वेस्ट बंगाल में हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट क्या मर्दों और औरतों को सेम ओहदा मिला है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर एक कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इफ़ अ मैन इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ treated as a hero, and if the same thing is done by a woman, उसको इतनी तरह के नामों से पुकारा जाता है, विच इज़ सो रॉन्ग। एंड अगर हम करें ग्रोथ की, तो अभी मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं पूरा विदेश भी घूमती रहती हूँ, सब कुछ, बट जब वापस आना होता है तो मुझे घर दिखता है, अपना हिंदुस्तान दिखता है। और मैं बहुत सौभाग्य अपने आप को, मैं आई एम ग्रेटफुल टू माई कंट्री कि मुझे जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और जिस तरह का हिंदुस्तानियों से प्यार मिला। बट ये जो हुआ, मतलब उससे तो मेरी भी रूह कांप गई, एंड इट वाज सो लाइक उनकी फैमिली के लिए भी बहुत फील हुआ मुझे। प्रेरणादायक ये एक प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर इस तरह की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो भी ऐसे ना समझें कि भाई वो समाज से कुछ अलग हो गई हैं, उनके अंदर कोई कमी आ गई है। तो आप उसको किस तरह से देखती हैं कि क्या फिल्में भी इस तरह का एक माध्यम होती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और क्या मैसेज जाता है? देखिए, डेफ़िनेटली जो फ़िल्में होती हैं वो आपका एक ज़रिया है जो बहुत ऑडियंस तक पहुंचता है। बट आई थिंक अगर आप इस तरह की महिलाओं की भी बात करें, उनको जिस तरह का इंकरेजमेंट मयूरी जी ने दिया है, या सोसाइटी में उन्हें जिस तरह का मिल रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको कभी भी लाइफ में किसी भी बात के लिए, एटलीस्ट मैं अपने लिए कभी नहीं फ़ील करती, आपको इन्फीरियर फ़ील करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप जो भी हो, आप अपनी वजह से हो। आप जो अंदर से थॉट प्रोसेस रखते हो, या आपने जिस तरह से अपना माइंडसेट लाइफ में बनाया है, उसकी वजह से हो, तो आप अपने आप को कम कैसे समझ सकते हो? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये तो कल को किसी के साथ भी हो सकती है, बट उसको ऑफ कोर्स बहुत दर्द होता है, बहुत दिल में चुभन होती है, बट आपको हर चीज़ से ओवरकम आके, बिकॉज आप जब होते हो एज एन इंडिविजुअल, आपके आसपास कितने लोग होते हैं जो आपसे अटैच्ड होते हैं, तो आपको उनके लिए खड़ा होना पड़ता है लाइफ में वापस, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर अराउंड यू। तो कभी भी मैं हर महिला को बोलना चाहती हूँ, और मेरे तो हैं ही मेजरली कितनी महिलाएं मेरी फैंस, और ऑफ कोर्स लड़के भी हैं, बट महिलाएं तो भी हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, बस आप चलते जाइए और बढ़ते जाइए, और कभी भी दूसरे पे मत देखिए, सिर्फ अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए। मिस और मिसेस रेड कारपेट क्राउन ऑफ इंडिया की संस्थापक और सीईओ मयूरी मित्तल का मकसद इन लड़कियों में जीने की उमंग पैदा करना है, बल्कि वो चाहती हैं कि महिलाएं सिर्फ मॉडल नहीं, रोल मॉडल बने। इस अनूठे फैशन शो में महिलाओं को हर क्षेत्र और स्थिति में अपने आत्मविश्वास को उजागर करने का मौका दिया गया। एसिड अटैक सर्वाइकर से लेकर विटिलिगो योद्धा तक सभी ने अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा की। माय नेम इज़ सौम्या जैन, एंड मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है यहाँ पर आकर, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है मयूरी मैम के द्वारा, वो स्पेशली इनर ब्यूटी पर फोकस करके ये कंसेप्ट निकाला है, और आई एम इनवाइटेड एज अ मोटिवेटर, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मुझे यही कहना है कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपनी इनर स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने टैलेंट पर फोकस करिए।
और सोसाइटी को आपको जज मत करने दीजिए, बिकॉज वो हमेशा आउटर ओपिनियंस के पीछे भागती है। अगर आप अपने टैलेंट और अपनी इनर ब्यूटी पे काम करेंगे तो आई थिंक आपको कोई भी सक्सेस अचीव करने से रोक नहीं सकता है। आपका नाम जानना चाहेंगे और आज आप इस फैशन शो के अंदर शामिल हो रही हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है आपका, थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रेशमा खातून है और मैं एक एसिड सर्वाइवर हूँ। आज का फैशन शो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बेसिकली इस पे है कि समाज में जैसा होता है ना, ब्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं, किसी का चेहरा जला हो, वो खूबसूरत हो, बदसूरत हो, मोटा हो या पतला हो, सबको हक है कि ज़िंदगी में वो खुश रहे, आगे बढ़े। और समाज में एक ये भी मैसेज जाएगा कि आप किसी के साथ रेप करके किसी का चेहरा जलाकर आप उसके हौसले, उसकी काबिलियत को नहीं जला सकते, उसके सपनों को आप मिटा नहीं सकते। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और लड़कियों के लिए और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी है तो मुसीबतें तो आएंगी, तो अगर घुटना हमने टेक दिया तो फिर हम हार जाएंगे। तो ऐसे हैवानों को हमें हराना है, तो इसीलिए कभी भी गिव अप नहीं करना। अब मेरे साथ आप देखो कितना कुछ हो गया, मैंने पूरा चेहरा आंखें खो दिया। अभी 2014 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था, लेकिन आज भी मैं लड़ रही हूँ और अभी तक मुझे 10 अवार्ड मिल चुके हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, मतलब मैं सबको भी मोटिवेट करूँ। तो आप ये देखो, मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद भी मैं आज आप लोग के सामने खड़ी हूँ। वर्षा जी, आज फैशन शो में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब इतना सोचा भी नहीं था कि एक विटली को गर्ल को भी इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई एम सो ग्लैड मैं यहाँ पे हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है मेरी। तो और लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बाकी जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अपनी प्रॉब्लम को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपनी कमी मत बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के चलो। और देखो, आपको दुनिया उस चीज़ से कितना जानेगी, पहचानेगी। और हमेशा मोटिवेट रहो और कभी भी ये मत सोचो कि मैं ऐसी हूँ, सबसे अलग हूँ। आप ये सोचो, आपको जो भी दिया भगवान ने, गॉड गिफ्टेड दिया है, आप सबसे अलग हो, यूनिक हो, इसीलिए तो आप लोग पूछ रहे हैं आपको। मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली से हूँ और मुझे यहाँ के तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हो, आज फर्स्ट टाइम मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। इस शो में शामिल प्रतिभागियों को ताज भी पहनाया गया, जहां एसिड अटैक सर्वाइकर रेशमा खातून प्रथम स्थान पर रहीं। वर्षा, जो विटिलिगो योद्धा हैं, उन्हें प्रथम रनर अप घोषित किया गया। और सौम्या जैन, जो दूसरे रनर अप के रूप में उभरी। इस आयोजन ने महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। ये इवेंट, जिसमें विभिन्न शारीरिक चुनौतियों और सामाजिक स्थितियों वाली महिलाओं ने भाग लिया, साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और मेहनत से सभी सपनों को साकार किया जा सकता है। कैलाश खेर, जो भारत के पॉप रॉक गायक हैं, उनकी